जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है भूत प्रेत बाधा की। अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में अच्छी बुरी सभी ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं। ऐसे बहुत सारे महिला पुरुष है जिनको भूत बाधा अपने ग्रप में ले लेती है, यानी कि एक गलत ऊर्जा। और यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा जो भूत प्रेत बाधा है उन्हीं लोगों को अपने ग्रप में लेती है जो दिमागी रोग से, शारीरिक से या फिर मानसिक चीज़ों से कमज़ोर होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान को, एक ताकतवर इंसान हर एक क्षेत्र में, उसको यह चीज़ें कभी अपने ग्रप में नहीं लेती है, क्योंकि इसको हम तंत्र में भ्रम की बीमारी भी बोलते हैं। लेकिन यह चीज़ें भी झाड़ा फूकी से ही ठीक होती है, यह भी 100% सत्य है। क्योंकि जब भ्रम की बीमारी है तो जिस प्रकार की बीमारी है उसी का ही आप इलाज करोगे तो ही वह ठीक होगी। आप डॉक्टरी कितना भी इलाज कराओ इनका, या ठीक नहीं होगी। तो मैं आसान और सरल से आप लोगों को तरीके दे देती हूँ। यदि आपके घर में भी किसी को प्रेत बाधा लगी हुई है इस समय के ऊपर और आप उसकी झाड़ा फूकी करवाने तांत्रिक ओझा के पास ले जाते हैं, इससे उस इंसान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है और कई दिन उसको ठीक होने में लग जाते हैं। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ, यदि आप सही तरीके से उस व्यक्ति का इलाज इस हिसाब से करते हैं तो मैं यहाँ गारंटी लेती हूँ यहाँ बैठे बैठे कि आप इस हिसाब से करते हैं तो वह ज़रूर 10 से 15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को एकांत रूम में रखिए। बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी मिलना जुलना नहीं होना चाहिए। आपके घर में घर का कोई भी बड़ा सदस्य है, चाहे हनुमान चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती के पाठ हो या फिर गायत्री मंत्र हो, इन मंत्र का उच्चारण करें, हवन करें और हवन के सामने गंगा जल की कटोरी भर कर रखें जब हवन करते हैं तो, और वहाँ पानी उस जो भी मरीज उसको पीने के लिए दें। सभी घर के लोग उस पानी को पिए। घर में पूरे में कपूर की आरती निकालें। दोनों टाइम हवन होना चाहिए। दूसरा जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ, यदि यह तरीका आप कर लेते हैं तो 100% उसके शरीर को भूत बाधा छोड़ देती है। आपको अपराजिता के पत्ते लेने हैं। आपके मेरे बहुत सारे वीडियो में अपराजिता के, और अपराजिता तो सभी जानते हैं, चाहे सफ़ेद हो नीली हो जो भी अपराजिता हो, अपराजिता के पत्र लीजिए, 2-3 तुलसी पत्र लीजिए और एक काली मिरी लेकर उसका अच्छे से जूस बनाइए। उसमें हो सके तो 1 या 2 लहसुन की कली भी ले लीजिए। उसको अच्छी बांटिए। बांटने के बाद में एक कपड़े में, सूती कपड़े में उसका रस निकालिए और उसकी दोनों नाकों में, कुछ भक्तों ने, जिसे मैं नाक बोलती हूँ तो कुछ भक्त बोलते हैं आँख, आँख नहीं, नाकों की दोनों सुरों में 4-4 बूंद आपको वहाँ रस को डालना है। यह क्रिया दिन में 3 बार करनी है आपको। उसको वो करेगा कि मत डालो, बहुत परेशान करेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू डालना है। फ़र्क यदि आपने सही तरीके से डाला तो 24 घंटे के अंदर उस इंसान को फ़र्क पड़ना चालू हो जाएगा। आप कंटिन्यू बन नहीं रहे तो वह इंसान 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसको कंटिन्यू आपको, जब आप दिन में 3 बार डालते हैं फिर उसको 2 बार कीजिए, फिर 1 बार डालिए, इसे कर कर 7 दिन तक ले जाइए। 7 दिन में वह इंसान एकदम ठीक हो जाएगा। चाहे उसको, जब वह व्यक्ति थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, आपको लग रहा है कि इसका थोड़ा दिमाग सही है, तो फिर आप उसको किसी दिन भी सुबह आप सूर्योदय से पहले एक दक्षिणमुखी शंख लीजिए और एक बड़े से बर्तन में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल और थोड़ा सा गाय का दूध डालिए। फिर उस दक्षिणमुखी शंख से आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस व्यक्ति को स्नान करवाइए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसको आप 21 बार और 108 बार भी कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसको साफ पानी से नहलाकर घर में ले जाइए और वहाँ ले जाकर जो मैं यह चीज़ें बताने जा रही हूँ, यह क्रिया ज़रूर कीजिए।
उसको जहाँ आप हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती या फिर गायत्री मंत्र का जहाँ पाठ करते हो वहाँ बैठाइए। बैठाने के बाद में आप मैं जो बताने जा रही हूँ इस क्रिया को जरूर कर लीजिएगा। आप एक जो बच होती है वो आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। आप बच लेकर आइए। उस बच के साथ साथ आपको एक इलायची लेनी है, एक लौंग लेना है। आपको एक इलायची, लौंग और बच इनको लाकर और जहाँ आप हवन कर रहे हैं उस हवन में से थोड़ा सा कंडा लेकर और थोड़ा सा घी डालकर इनकी अच्छे से धुनी देकर उसके ऊपर धुआं करिए, ऐसे चेहरे के ऊपर और पूरे शरीर के ऊपर। यह धुआं कर कर आप उसको प्रतिदिन वो पानी पिलाइए। आप माँ काली के नाम से उसके गले में काला धागा बांध सकते हैं 7 गांठ लगाकर, या उसके हाथ में पैर में जहाँ उसको अच्छा लगे वहाँ बांध सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे और भी तरीके दिए हैं, जो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा सरल और आसान से तरीके देती हूँ सभी चीज़ों के लिए। यदि आपके पास में अपराजिता की अभिमंत्रित की हुई जड़ हो तो आप अपराजिता की जड़ को भी चांदी या तांबे के ताबीज़ में भरकर धारण करवा सकते हैं उसको। दूसरा, सहदेवी की जड़ को भी आप धारण करवा सकते हैं उसमें। और ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनकी जड़ों को आप अभी जैसे कि रवि पुष्प या गुरु पुष्प में ली हुई वनस्पति की जड़ों को आप उस व्यक्ति को धारण करवा सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों को करते हैं तो वह व्यक्ति घर बैठे ठीक हो जाता है। जब ऐसी कुछ समस्या आती है तो लोग भाग भगते हैं, भगने की बजाय धैर्य रखकर यहाँ काम करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के शरीर में यह चीज़ें होती हैं वह व्यक्ति, मैं खुलकर इन चीज़ों को बोलती हूँ, एक तो वह सेक्स की ओर ज़्यादा उस हिसाब से होगा, उसको सेक्स के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा, वो किसी से भी सेक्स कर सकता है, इसलिए उस व्यक्ति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, वह व्यक्ति चमकीले धमकीले कपड़ा पहनना पसंद करेगा, वह व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहेगा। ये कुछ लक्षण होते हैं इन चीज़ों के। जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर में, और यह ज़्यादातर 12 साल से तो 25 साल के बच्चों के अंदर यह चीज़ें बहुत देखने को मिलती है, और ज़्यादातर लड़कियों के, क्योंकि लड़कियों का 12 साल के बाद में उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण भी उनका दिमाग इस हिसाब से हो जाता है। जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो उनको एक बीमारी होती है, सब लोग कहते हैं कि भूत प्रेत बाधा लगी है, लेकिन नहीं, उसको हम तंत्र में बोलते हैं शनिपात। शनिपात यानी कि जब उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो वह इस प्रकार की हरकत करती है, कुछ ऐसे दबाव पड़ते हैं उसके शरीर के ऊपर, जिसके कारण उसको यहाँ शनिपात की बीमारी हो जाती है। लोग बाग कहते हैं कि भूत प्रेत लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैं हमेशा इन चीज़ों के अपने, उनके अलावा जिन बच्चों की शादी होती है उन बच्चों के साथ भी यह चीज़ें देखी होगी, भूत प्रेत बाधा वाली ज़्यादातर, चाहे लड़का हो लड़की हो। इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके शरीर की बहुत सारी चीज़ें एक्टिव होती है। इसके कारण बहुत सारे लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है, उनके दिमाग के ऊपर दबाव पड़ता है। किसी लड़की के साथ कोई उसकी शादी होती है, उसका पति उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, उसको भी यहाँ समस्या होती है। और क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में देखा आपने कि लड़की की शादी होती है, शादी के बाद में उसको चुड़ैल भूत लग गया, वो चुड़ैल भूत नहीं लगता है, वह इस प्रकार की बीमारी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि यह झाड़ा फूकी से ही ठीक होती है, क्योंकि उसका जो दिमाग है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप हज़ारों रुपए लगा दो हॉस्पिटल में, वह ठीक नहीं होगा, और आप कुछ उस हिसाब की झाड़ा फूकी से ही वह ठीक हो जाएगा। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। यहाँ हज़ारों मरीज आते थे, और जो अनुभव मैंने इन सारी चीज़ों से करे हैं वह काफ़ी उस हिसाब के हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि इन तरीक़ों को कर आप घर बैठे इन चीज़ों से निपट सकते हैं। मैं जो आप लोगों को यह सलाह दे रही हूँ
आप लाखों रुपए खर्च कर कर भी इन सलाह को नहीं ले सकते और ना इन चीज़ों को आपको कोई बताएगा। यह चीज़ें मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैंने इन चीज़ों में बहुत काम करा है। दोनों पति पत्नी ने, हमारे यहाँ कई प्रकार के मरीज आते थे, चाहे किसी की शादी हो उसके बाद शनिवार को हो, बच्चे के बाद में हो, ऐसे भी हो, भूत प्रेत बाधा वाले। मैं अंधविश्वास में कभी काम नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ लोग अंधविश्वास से ही ठीक होते हैं। यहाँ भी एकदम 100% सत्य है। और ऐसा नहीं है घर में एक को यहाँ होती है तो इसके कारण दूसरे लोगों का भी दिमाग भ्रमित होता है। यह चीज़ें ज़्यादातर वहाँ होती है जहाँ पर जैसे कि मंदिर में घंटी वगैरह बजती है, आरती होती है, तो यहाँ कुछ इमोशनल चीज़ों से संबंधित भी चीज़ें हैं। इसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके कारण यह बीमारियाँ होती हैं। लेकिन आप इन छोटे छोटे से जो मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ इनसे घर बैठे इस प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जितनी जानकारी आपको है जितना, तो यहाँ मुझे जानकारी नहीं, यहाँ मेरे हर एक मरीज से सब उस हिसाब से कर यह मेरे अनुभव है। मैंने इतने सारे मरीजों को देखा, इतनी महिलाओं को इस हिसाब की को देखा और फिर उनको ठीक होते हुए किस हिसाब से, यहाँ तक कि मेरे पास में बहुत सारी महिलाएं अपनी बातें भी शेयर करती थी। वह बोलती थी कि गुरुमा हम क्या करें, हमको बस वही हवस लगती है कि बस सेक्स सेक्स। वो यहाँ तक कि पिता भाई किसी को नहीं देखती और किसी को भी कहीं भी बदनाम कर देती है। तो जब यह प्रेत बाधा लगती है तो इसे व्यक्ति से हमेशा बच कर रहिए। दूसरा, यहाँ लोग हमेशा झूठ झाड़ इतने झूठ बोलते हैं जिनको प्रेत बाधा लगती है, क्योंकि उनका दिमाग तो कंट्रोल में रहता ही नहीं है। उनकी बात के ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो हम जानबूझकर नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बाबा के पास ले जाते हैं, उनके साथ गलत होता, वह बात एक गलत है। लेकिन यहाँ लोग ज़्यादा उनके साथ ज़्यादातर चीज़ें वह लोग झूठ झाटी बोलते हैं जिनको यहाँ प्रेत बाधा लगी होती है। तो मैंने ऐसे तो हज़ारों प्रयोग दिए हैं। आप अंदर जाकर भी बहुत सारे अपने इन बीमारियों से संबंधित वीडियो ले सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ मुझसे जितना हो सकेगा, चाहे हर एक क्षेत्र में आप लोगों की मैं मदद करने की कोशिश करूँगी, चाहे तंत्र मंत्र जड़ी बूटी जो भी हो। तो आगे भी मैं जानकारी दूंगी। यदि आपके घर में इस प्रकार का मरीज है तो आप ज़रूर उस